आज हम बात करेंगे भारत के संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही जरूरी हिस्से की, आर्टिकल 16 की। लेकिन इसे शुरू करने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। पिछली बार हमने आर्टिकल 15 के बारे में जाना था, जो कहता है कि सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो। अब सवाल ये है कि अगर भेदभाव नहीं होगा तो क्या सबको नौकरी में बराबर का मौका मिलेगा? बस यही बताता है हमें आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 सबको बराबरी का हक। असल में आर्टिकल 16 का सीधा सा मतलब है सरकारी नौकरी में सबको बराबर का मौका। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सरकारी पोस्ट निकलती है तो देश का हर नागरिक उसके लिए अप्लाई कर सकता है। सरकार आपको सिर्फ इसलिए मना नहीं कर सकती कि आप किसी खास जाति से हैं या आपका जन्म किसी दूर दराज गांव में हुआ है। इसे दो आम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण एक, रीना की कहानी। मान लीजिए एक लड़की है रीना, जो एक बहुत ही गरीब परिवार से है और एक छोटे से गांव में रहती है। दूसरी तरफ एक लड़का है जो शहर के बड़े घर से है। जब दोनों एक सरकारी टीचर की नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं तो आर्टिकल 16 ये पक्का करता है कि रीना को सिर्फ इसलिए बाहर ना निकाल दिया जाए कि वो एक गरीब गांव से है। दोनों को उनकी काबिलियत के हिसाब से ही नौकरी मिलेगी। उदाहरण दो, भेदभाव का खात्मा। सोचिए अगर कोई अफसर कहे कि मुझे इस दफ्तर में सिर्फ मेरे ही धर्म के लोग चाहिए, तो आर्टिकल 16 ऐसे अफसर को रोकता है। ये कहता है कि सरकारी कुर्सी पर बैठने का हक उसको है जिसके पास हुनर है, ना कि उसको जिसका कोई खास कनेक्शन या धर्म है। एक जरूरी बात, आपके मन में एक सवाल आएगा, फिर रिजर्वेशन यानी आरक्षण क्यों है? दोस्तों, हमारा संविधान बहुत सोच समझकर बनाया गया है। आर्टिकल 16 में यह भी लिखा है कि जो लोग सदियों से पीछे छूट गए हैं, उन्हें बराबरी पर लाने के लिए सरकार उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व कर सकती है। ये भेदभाव नहीं, बल्कि सबको एक साथ लेकर चलने की कोशिश है। समरी, सीधी बात यह है कि देश की प्रगति में हिस्सा लेने का हक हर किसी का है। आर्टिकल 16 वही ताकत है जो एक आम इंसान को सरकारी नौकरी का सपना देखने और उसे पूरा करने का हक देती है। अगर आपको ये जानकारी आसान भाषा में पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप अपने हकों को ऐसे ही समझते रहें। जय हिंद।